गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज चित्रकांत सिंह और मैं आज एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और आज का टॉपिक हमारा बहुत ही महान सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फूले जी के बारे में है। और इनका दूसरा नाम जो हम जानते हैं इनको ज्योतिराव गोविंदराव फूले के नाम से भी जानते हैं। सोशल रिफॉर्मर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि एक सोशल रिफॉर्मर का बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है सोसाइटी के लिए। और वो ऐसे बहुत सारे काम करते हैं कि जिसका लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट होता है जो और आने वाली कई जनरेशन्स के लिए वो इम्पैक्ट काम करता है। चलिए शुरुआत करते हैं। ज्योतिबा फुले जी का जन्म जो हुआ था वो 11 अप्रैल 1827 में हुआ था। और इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में और जगह का नाम था सतारा। इनके फादर का नाम था श्री गोविंदराव फूले और माता जी का नाम था श्रीमती चिमनाबाई फूले और इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती सावित्रीबाई फूले। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है ज्योतिबा फूले जी के बारे में। हु वॉज ज्योतिबा फूले या फिर हु वॉज ज्योतिराव गोविंदराव फूले, कौन थे? मतलब हम इनके बारे में क्यों मतलब पढ़ रहे हैं। तो ज्योतिबा फूले जो थे वो एक ही बहुत ही सिग्निफिकेंट सोशल रिफॉर्मर थे हमारे। और इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे कि एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया सोसाइटी के अंदर। और बहुत सारी ऐसी इविल्स थी जिसको उन्होंने ओपनली फाइट किया। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो है कि ही वॉज एन इंडियन सोशल एक्टिविस्ट, एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर, राइटर एंड थिंकर ऑफ द 19th सेंचुरी इंडिया। बहुत मतलब एक एक्टिविस्ट थे ये और इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में काफ़ी काम किया। राइटर भी थे और थिंकर भी थे, मतलब कि सोचा भी इन्होंने बहुत को हमारी सोसाइटी के बारे में कि कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कैसे इविल्स को दूर कर सकते हैं, और फिर उसके बारे में लिखा भी। सेकेंड पॉइंट में फुले वॉज नेम्ड आफ्टर गॉड ज्योतिबा एज ही वॉज बॉर्न ऑन द डे ऑफ ज्योतिबास एनुअल फेयर। तो जो भगवान ज्योतिबा हैं उनके नाम पर ही इनका नाम एक्चुअली रखा गया, क्योंकि ये जो साल में एक बार जो फेयर लगती है ज्योतिबा जी की वहाँ पे महाराष्ट्र में, तो उसी उसी के नाम जो ये उसी दिन हुए थे, तो इसलिए इनका नाम ज्योतिबा रख दिया गया। ही इज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था उसके ये बहुत ही एक सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और उस रिफॉर्म मूवमेंट में आप कह सकते हैं कि इनका नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है। और इन्होंने बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए थे जो हम अभी आगे देखेंगे, जिससे कि एक ड्रास्टिक चेंज आया मतलब थिंकिंग में लोगों की, और इम्प्रूवमेंट हुआ सोसाइटी के अंदर। ज्योतिबा फुले फैमिली बिलोंग टू माली कास्ट एंड देयर ओरिजिनल टाइटल वाज गोरे। चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले एक्चुअली क्या है कि जितने भी सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं उन्होंने कोई ना कोई एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया था या फिर कोई सोसाइटी फॉर्म की थी अपने टाइम में, जो कि एक रिवॉल्यूशनरी चेंज मतलब एक तरह से पूरी सोसाइटी के अंदर लाने में बहुत काम किया उस मूवमेंट ने। तो ज्योतिबा फूले ने फॉर्म किया था सत्यशोधक समाज। इसको दूसरा नाम जो है इसको ये भी बोलते हैं सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ। और ये पुणे में इन्होंने एस्टेब्लिश स्थापना की थी इसकी, महाराष्ट्र में 24 सितंबर 1873 में, 24 सितंबर 1873 में। सत्यशोधक समाज का मतलब ये था कि जो आपका जो ऐसा एक पूरा मतलब कास्ट सिस्टम के अंदर जो एक दलित्स हैं उनकी जो सफरिंग्स हैं, मतलब उनको उनका जो स्टेटस था उस वक्त बहुत ही ख़राब था। तो जो प्रॉब्लम्स हो रही थी कास्ट सिस्टम की वजह से, और जिसकी वजह से जो दलित से स्पेशली उनको इतना सफ़र करना पड़ रहा था, तो उसको कैसे कम किया जा सकता है या उसको कैसे मतलब उनकी सफरिंग्स को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किए। तो ये समाज ने उसी 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 डायरेक्शन में काम किया। और जो वुमेन थी उनकी कंडीशन भी उस टाइम पे बहुत अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत ही ख़राब थी। तो उनको भी एक तरह से उनके भी स्टेटस इम्प्रूवमेंट के लिए इन्होंने काम किया।
इस समाज ने, है ना। फिर थर्ड पॉइंट है जो मिशन ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज सोशल राइट्स एंड पॉलिटिकल एक्सेस फॉर अंडर प्रिविलेज ग्रुप्स फोकस्ड स्पेशली ऑन वुमेन, पीजेंट्स एंड दलित्स इन महाराष्ट्र। अब एक सोसाइटी में अगर हम बात करें तो उस टाइम पे जो सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर था उसके अंदर जो प्रोमिनेंट ग्रुप्स थे वो कौन कौन से हो गए, जिनके पास जो अंडर प्रिविलेज थे, मतलब जिनके पास राइट्स नहीं थी बहुत ज़्यादा। तो एक तो हो गया आपका दलित्स हो गए, एक हो गया आपके पीजेंट्स वर्कर्स, है ना, और एक हो गया आपका वुमेन। ये तीनों ही ऐसे ग्रुप्स थे या कम्युनिटीज़ थी जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। तो इस समाज में इन सभी को एडुकेशन के लिए प्रोत्साहन देना और इनकी सोशल राइट्स, मतलब जो इनके अधिकार हैं उसके लिए काम करना, और पॉलिटिकल एक्सेस, मतलब पॉलिटिकली कैसे इनको इम्प्रूव मतलब किया जा सकता है या फिर कैसे इनको हेल्प किया जा सकता है, उसके लिए इस समाज ने काम किया है। कंट्रीब्यूशन एंड वर्क्स ऑफ ज्योतिबा फूले। क्या कंट्रीब्यूशन रहा ज्योतिबा फूले जी का और क्या क्या इन्होंने काम किया, उसको इस स्लाइड में देख लेते हैं। फूले एंड हिज वाइफ सावित्रीबाई फूले, दे वर पायनियर्स ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। मतलब वो केवल, अब आप ये देखिए कितनी बड़ी बात है कि ना केवल महाराष्ट्र के अंदर लेकिन पूरे देश के अंदर अगर वुमेन एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं तो फूले, ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ का एक सिग्निफिकेंट रोल है। एंड दे वर पायनियर्स, मतलब उन्होंने, मतलब वो स्टार्ट किया था वो मूवमेंट, या फिर वो एक वुमेन एजुकेशन को बोला था कि नहीं भैया वुमेन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है एंड इट हैज़ टू बी डन एट एनी कॉस्ट, ये होना ही है। सो दे वर द पायनियर्स ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। इसके लिए इन्होंने 1848 में फर्स्ट स्कूल एस्टेब्लिश किया गर्ल्स के लिए, कहाँ पे, पुणे में। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड एज अ पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। तो आंसर विल बी ज्योतिबा फुले, और अगर ज्योतिबा फुले की जगह सावित्रीबाई फुले का ऑप्शन दिया हुआ है तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ने मिलकर किया था। फिर 1848 में फर्स्ट स्कूल एस्टेब्लिश हुआ गर्ल्स के लिए, कहाँ पे, पुणे में। सेकेंड पॉइंट है ज्योतिबा रियलाइज द पैथेटिक कंडीशंस ऑफ विडोज and established an ashram for young widows and became an advocate of the idea of widow remarriage। देखिए ये हम सभी को पता है कि विडोज की हालत उस टाइम पे, उस पीरियड में बहुत ही ख़राब थी, और विडो रीमैरिज का इन्होंने स्ट्रांगली प्रोपोगेट किया। और स्पेशली जो विडोज हो जाती, मतलब जो यंग अपनी युवावस्था में जो विडो हो जाती थी लड़कियां, गर्ल्स, उनके लिए एक अलग से आश्रम ओपन किया, उसमें वो वहाँ पे रह सकते थे, और उनको विडो रीमैरिज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया आइडिया को कि हाँ विडो रीमैरिज होनी चाहिए। तो इसके लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। और थर्ड पॉइंट में, ही इज बिलीव टू द फर्स्ट हिंदू टू स्टार्ट एन ऑर्फनेज फॉर द अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। इस पॉइंट को दोबारा से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे और याद भी रखेंगे। ही इज बिलीव टू बी द फर्स्ट हिंदू टू स्टार्ट एन ऑर्फनेज फॉर द अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कोई किसी के मतलब अनफॉर्चुनेटली किसी के बच्चा हुआ, ठीक है, मतलब शादी नहीं हुई, बच्चा हो गया, तो उसके लिए भी एक इन्होंने ऑर्फनेज स्टार्ट किया। दैट वाज बहुत बड़ी बात थी वो उस टाइम पे। एक ऑर्फनेज ऐसा कि उन बच्चों के लिए जो कि अनडिजायर्ड थे, अनफॉर्चुनेटली वो पैदा हुए इस दुनिया में आए, उनके लिए भी उन्होंने एक ऑर्फनेज स्टार्ट किया था। सो बहुत महान कॉन्ट्रीब्यूशन है ज्योतिबा फुले जी का। और एक इनका कोड भी है एडुकेशन के बारे में, है ना, वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। विदाउट एडुकेशन विजडम वॉज लॉस्ट, विदाउट विजडम मॉरल्स वर लॉस्ट, without morals development was lost, without development wealth was lost, without wealth the shudras were ruined, so much has happened through lack of education। अब देखिए इन्होंने इतना एडुकेशन को सपोर्ट इसलिए किया, इन्होंने सोच समझा कि भाई एडुकेशन क्या चेंज ला सकता है या एडुकेशन से क्या क्या हो सकता है, इसलिए इतना फोकस किया इन्होंने एडुकेशन के बारे में, और उसके अलावा भी इतने सारे काम किए जो हम इस स्लाइड में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टर्निंग पॉइंट्स इन द लाइफ ऑफ ज्योतिबा फूले। देखिए ये हमें समझने की ज़रूरत है कि किसी भी इंसान के जीवन में एक अगर बड़ा चेंज आता है ना, या फिर एक बड़ा परिवर्तन आता है, तो उसके पीछे की कुछ वजह होती है। ऐसे ही कोई एकदम से नहीं बदल जाता है, या मतलब कि, या फिर मतलब कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में जो एक आपको नई डायरेक्शन देते हैं सोचने के लिए, और नया मतलब एक तरह से डेस्टिनेशन देते हैं कि नहीं हमें वो काम करना है या वो चीज़ मतलब हमें करनी है। तो इन्होंने, इनके जीवन में भी वो चेंज, मतलब वो जो इंसिडेंट्स थे वो दो इंसिडेंट्स थे। पहला तो इन्होंने एक बुक पढ़ी, उस बुक का नाम था राइट्स ऑफ मैन, और ये बुक लिखी थी थॉमस पेन ने। और इस बुक के अंदर जो था, इस बुक को पढ़ के इनको लगा कि भाई मतलब सोशल जस्टिस तो है ही नहीं हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी में तो बहुत ही इनजस्टिस हो रही है।
और बहुत ही ज़्यादा जो हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा अभी मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेट करता है बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम या वैसे, कि ये तो मतलब कि बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। तो इस बुक को पढ़ के वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उनको समझ में आ गया कि वुमेन का और एनलाइटनमेंट और जो लोअर कास्ट हैं, अगर इन दोनों कैटेगरीज को हम सपोर्ट करेंगे, इनको पकड़ के आगे मूव करेंगे, मतलब इनको इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसी सॉल्यूशन वही एक सॉल्यूशन है कि भाई हम सोशल स्ट्रक्चर को वो इम्प्रूव कर सकते हैं ओवरऑल, या ओवरऑल कंडीशन इम्प्रूव की जा सकती है। तो इस बुक ने इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और इसके बाद इन्होंने मतलब और ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब चीज़ें करी। फिर एक इन्होंने एक सेकंड पॉइंट है कि एक इन्होंने अपने फ्रेंड का फंक्शन अटेंड किया, वेडिंग फंक्शन था। तो जो फ्रेंड था वो अपर कास्ट ब्राह्मण था। तो जब ये वहाँ पे फंक्शन अटेंड करने गए तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो फ्रेंड्स के रिलेटिव्स थे उन्होंने इनको बड़ा इंसल्ट किया और इनको अब्यूज़ किया। जब उनको पता चला कि ज्योतिबा फुले जो हैं वो लोअर कास्ट से आते हैं, तो ज्योतिबा इनको बहुत ही ये सेरेमनी से चले गए और इन्होंने तभी अपना दिमाग मतलब बोला कि मतलब मेकअप किया अपने माइंड को कि नहीं ये तो बहुत ही गलत हो रहा है और प्रिवेलिंग कास्ट सिस्टम को और सोशल रिस्ट्रिक्शन को हमें चैलेंज करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम मतलब हम सोसाइटी के अंदर इंप्रूवमेंट ला ही नहीं सकते और हम मतलब जो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं या फिर हम तो हमेशा सफ़र ही करते रहेंगे। तब से इन्होंने बहुत स्ट्रांगली मतलब कोशिश की है कि भाई एमेंसिपेशन हो सारे ह्यूमन बींग्स का, और जो कि सोशली डिप्राइव्ड हैं, और तब से इन्होंने और स्ट्रांगली काम किया। तो ये दोनों टर्निंग पॉइंट्स थे ज्योतिबा फुले जी के लाइफ में। फिर ज्योतिबा फुले जी ने एक बुक लिखी थी 1873 में, उस बुक का नाम था गुलामगिरी। और ये बुक बहुत स्ट्रांगली मतलब बहुत ही अच्छी किताब है, इसको अगर आपको मौका मिले तो एक बार पढ़ के देखिएगा। इस बुक के अंदर बहुत ही स्ट्रांगली हाईलाइट किया गया है कि भाई वर्ण और जो कास्ट सिस्टम है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और ये कैसे डिस्क्रिमिनेशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। और इन्होंने इसके अगेंस्ट में काम किया, वर्ण और कास्ट सिस्टम को ब्रेक करने के लिए काम किया है। और उसमें इन्होंने सिग्निफाई किया कि भाई एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है और सोसाइटी में इक्वालिटी क्यों होना ज़रूरी है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो ज्योतिबा राव फुले ने लिखी है। एंड इतना एनलाइटनमेंट से भरा जीवन इनका रहा और इन्होंने इतना स्ट्रांगली मतलब सोशल कॉजेज को सपोर्ट किया। एंड फाइनली एंड अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे ऑन 28 नवंबर 1890। लेकिन ज्योतिबा राव फुले जी का जो जीवन था इतना मेमोरेबल है और मतलब एक लेगेसी छोड़ गए हैं कि आज भी मतलब जब भी सोशल रिफॉर्म या फिर महाराष्ट्र में किसी भी मतलब अगर हम सोशल रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं या फिर वुमेन एजुकेशन की बात करते हैं या फिर विडो रीमैरिज से रिलेटेड बात करते हैं, कुछ भी बात करते हैं, तो ज्योतिबा फुले जी का नाम उनको जरूर याद किया जाता है और उनकी वाइफ को भी, सावित्री बाई फुले जी को भी, क्योंकि दोनों का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट था और दोनों ने बहुत ही मिलके पूरा जीवन अपना मतलब एक संघर्ष भरा जीवन मतलब सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट के लिए लगा दिया। सो ये था ज्योतिबा राव फुले जी के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव वीडियो। Please do like and subscribe my video, my dear friends. And thanks for watching this video and have a nice day. मैं जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हेल्दी रहिए। हैव अ नाइस डे।